सद्गुरु दयाल। शांत वचन शीतल सुधा, करत तापत्रय नाश। संत मत का रचना विज्ञान, नहीं हाट नहीं बाट था, नहीं धरती नहीं नीर। असंख्य जुग पर लय भया, तब की काहे कबीर। अनादि अवस्था। प्रेम ही मालिक है, मालिक प्रेममयी है, मालिक स्वयं प्रेम है, प्रेम अनादि है। प्रेम में पहले सुरत व शब्द अभेद थे। प्रेम सुरतों का ही भंडार था, जैसे समुद्र क्या है, बूंदों का भंडार है। इसी तरह प्रेम सुरतों का भंडार था, असीम अपार अनंत था। प्रेम में आकर्षण होता है, खिंचाव होता है। प्रेम अपने स्वभावानुसार अपने आप में खिंचा, उसमें मौज उठी, गोया सुरत की धारा उठी। उन प्रेम पुरुष की मौज हुई, वही सुरत की धार प्रकट हुई। इसी को हमने सत्य और चैतन्य बयान किया है। चैतन्य के साथ सदैव शब्द है। चैतन्य यानी सुरत और शब्द प्रकट हुए, इन्हीं से बाकी की सारी रचना प्रकट हुई। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ न रहानी, जो था सो अब करूं बखानी। प्रथमय कहया नादि अनामा, विसमाधि सतगुरु धामा। सबकी आदि सतगुरु जानो, सतगुरु अकहया नादि बखानो। अकहया नादि सतगुरु स्वामी, मौज उठी तब रचना ठानी। रचना को संतों ने मालिक की मौज, रजा, हुक्म और लीला कहा है। रचना से पूर्व वह प्रभु अनामी पुरुष अपनी मौज में आप लीन थे। वह पूर्ण अद्वैत की अवस्था थी। अनादि अवस्था में मालिक का नाम या शब्द भी मालिक में ही अभेद था। शब्द सूरत दो उधार समान, पुरुष अनामी के यह प्राण। चेतनता सब इनकी मान, शब्द बिना कोई और नयान। शब्द गुप्त तब हुआ अनाम, शब्द प्रगट तब धरिया नाम। जब प्रभु की रचना करने की मौज हुई, तो उसमें से शब्द की धार प्रकट हुई। सुरत और शब्द की धाराएं प्रेम से ही प्रकट हुई है। सुरत और चैतन्य यानी शब्द, ये दोनों सत्य हैं। बाकी की तमाम रचना, जो कुछ भी अस्तित्व में आया, आदिधाम, सत्यदेश, महाशून्य, ब्रह्मांड और माया तथा माया देश, काल और काल माया का देश, ये सभी
सुरत व शब्द की लीला है। प्रेम से चैतन्य प्रकट हुआ है। चैतन्य या शब्द प्रेम का ही अंग है। सत्य और चैतन्य या सुरत और शब्द प्रेम के खिंचाव यानी आकर्षण में जाहिर हुए हैं। यही प्रेमी यानी सुरत और प्रीतम यानी शब्द हैं। चैतन्य को हर एक विद्वानों ने अनादि माना है, किंतु संत मत या सतगुरु मत में चैतन्य को आदि माना गया है। अनादि प्रेम है। चैतन्य या शब्द प्रेम का ही अंग है। इस तरह यह समस्त रचना उन प्रेम पुरुष मालिक की प्रेम मौज का विस्तार या प्रेम लीला है। सृष्टि के समस्त आकार सुरत और शब्द से अनंत रूप वाले प्रकट हुए। जब तक प्रभु की सृष्टि को कायम रखने की इच्छा या मौज रहती है, तब तक सृष्टि रहती है। जब प्रभु की मौज सृष्टि के किसी भाग को समेटने की होती है, तो यही सृष्टि सिमट कर सृष्टि की अनंत अनेकता विलोप हो जाती है। शब्द रूपी परमात्मा या परमात्मा रूपी शब्द इस सृष्टि में सर्वव्यापक रहता है। इसकी अनंत अनेकता में भी इसके पीछे पूर्ण एकता दिखाई देती है। प्रेम से सत्य और चैतन्य पैदा होकर के प्रेम के आकर्षण में खिंच करके प्रेम में ही तद्रूप हुए। प्रेम महाप्रकाशमान था। सत्य और चैतन्य महाप्रकाशवान प्रेम के मुकाबले कम प्रकाशित थे। आप यहीं देख सकते हैं कि जिस जगह 5 ट्यूबलाइटें जल रही है, इस प्रकाश से उठकर जाइए, आगे जहाँ लालटेन जल रही हो तो वहाँ अंधेरा सा दिखाई देगा। ज़्यादा प्रकाश के सामने कम प्रकाश वाला हिस्सा गुब्बार रूप, धुंधला या अंधेरा रूप दिखाई देता है। इसी प्रकार महाप्रकाशमान प्रेम के सामने सत्य और चैतन्य कम प्रकाशित होने से गुब्बार रूप दिखे। वही सत्य और चैतन्य दोनों उसी प्रेम के आकर्षण में खिंच करके उस महाप्रकाश प्रेम से प्रकाशित हुए और उसी में तद्रूप हुए। अनादि अवस्था तो प्रेम की थी, और प्रेम जब अपने आप में खिंचा तो उससे सत्य और चैतन्य प्रकट हुए। तब सत्य और चैतन्य उसी प्रकाशमान प्रेम के आकर्षण में खिंच करके उसी में तद्रूप हुए। वह अवस्था जो हुई, वह जो दायरा बना, वह जो मंडल बना, वही सतगुरु कहलाया। वही सतगुरु शब्द प्रकट हुआ। सत गु रु। सत माने सत्य और चैतन्य, गु माने गुब्बार और रु माने प्रकाश। वह सत्य और चैतन्य जो प्रेम से ही प्रकट हुआ और महाप्रकाशमान प्रेम के सामने गुब्बार रूप यानी कम प्रकाशित दिखाई देता था, वह उस प्रेम के आकर्षण में खिंच करके उसमें तद्रूप हो करके पूर्ण प्रकाशित हुआ। बस यही सतगुरु हुए, और यही अनादि अवस्था के बाद आदि अवस्था हुई। इस वेद का इशारा सतगुरु कबीर साहेब, तुलसी साहेब जी, तुलसीदास जी, राधा स्वामी साहेब आदि संतों की वाणी में मिल जाएगा। लेकिन संतों ने इसका वर्णन इशारे में किया है और शेष भेद गुरु पर ही छोड़ दिया है। जब वेदी गुरु मिलेंगे तब बताएंगे। कहाँ लग कहूँ खोल कर भाई,
किंचित रचना नहीं प्रगटाई। तब रहे आप नाम या माया, अपने में रहे आप समाया। मौज उठी एक धुन भई भारी, सत्य नाम सत शब्द पुकारी। सच खंड इस धुन से रचिया, जहाँ लग मंडल धुन का बंधिया। आदि धाम की रचना। सत्य देश में 2 खंड हैं। ऊपर के खंड को संतों ने आदि धाम कहा है। सद्गुरु ने 5 आदि तत्व प्रकट किए: सत्य, चैतन्य, प्रेम, सर्वसमर्थता और परिपूर्णता। इन 5 आदि तत्वों को प्रकट करके उन्होंने आदि धाम रचा। जब आदि धाम भी नहीं रचा गया था, तब अनामी पुरुष स्वयं अपार, अनंत, अकह, अनादि और अरूप थे। शब्द की धार प्रथम जहूर रचना कुल का है। जब यह धार जो आदि में प्रकटी, संतों ने जिसे सत्य नाम और सत्य शब्द कहा, वह धारा उतरकर किसी कदर फासले पर ठहरी। वहाँ उसने नीचे के देश के चैतन्य पर से गिलाफ को अलहदा करके नीचे की तरफ गिराया और वहाँ के चैतन्य के रोशन रूप को अपने रूप में मिलाकर मंडल बांधा। इस मंडल को अगम लोक कहा गया। जो गिलाफ या पर्दा वहाँ से झटक कर नीचे गिराया, उस मसाले से नीचे के मंडल की रचना की रूहों की देह बनाई गई। यहाँ पर मालिक अगम पुरुष रूप में है। यह सद्गुरु दयाल के तख्त का स्थान है। फिर अगम लोक से भी शब्द की धारा प्रकट होकर नीचे उतरी। किसी फासले पर ठहरकर वहाँ के चैतन्य पर आए आवरण या गिलाफ को झटक कर हटाया। वहाँ के रोशन चैतन्य और प्रकाश को अपने में मिलाकर मंडल बांधा। इसे अलख लोक कहा गया। अगम लोक के उतरे हुए गिलाफ या तह के मसाले से यहाँ की रूहों की देहियों को रचा गया। यहाँ के स्वामी अलख पुरुष हैं। अलख लोक से भी धारा प्रकट कर नीचे उतरी और पहले की तरह काफ़ी फासले पर ठहरकर उसने मंडल बांधा। उसे सत्यलोक और यहाँ के स्वामी को सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल कहा गया। यहाँ तक की रचना ऐन निर्मल चैतन्य और रूहानी है। स्वयं निज मालिक आप इन स्थानों में व्यापक और मौजूद हैं। यह स्थान आदिधाम, दयाल देश, निर्मल चैतन्य देश, संतों का धाम कहलाता है। बहुत अरसे तक इतनी ही रचना होकर रह गई। यहाँ की बासी यानी निवासी सूरतें हंस कहलाती हैं। अनंत प्रकाशमयी दीप इन लोकों में रचे गए, जिनमें प्रेमी सूरतें रहती है और पुरुष के दर्शनों का विलास करती है। सत्य देश के नीचे के खंड की रचना 5 पक्के तत्वों से हुई है। सत्य, विचार, शील, दया और धैर्य, ये 5 पक्के तत्व हैं। सत्य देश के नीचे के खंड में निर्वाण पद और सोहम पद रचे गए। सद्गुरु धाम अनाबी पद
अगम लोक, अलख लोक, सत्यलोक, निर्वाण पद और सोहम पद, ये 6 पद सत्य देश में गिने जाते हैं। यहाँ की रचना सदा एक रस रहने वाली, अजर अमर अविनाशी है। इसका आदि है पर अंत नहीं है। यहाँ प्रेम प्रधान है, प्रेम की मुख्यता है। यहाँ आनंद ही आनंद है, सत्य पद निर्मल चैतन्य है। यहाँ माया का नामो निशान नहीं है। यहाँ की जो रचना है वह भी सत्य है, निर्मल है। किसी तरह का छल कपट, अंधेरा या अज्ञान, माया और किसी तरह का दुख और छिपाव नहीं है। यहाँ सब सूरतें तेजोमय, प्रकाशमय, आनंदमय, ज्ञानमय द्वीपों में आनंद और विलास करती है। नीचे के नाशवान और माया की मिलोनी के तत्वों का यहाँ कोई नाम निशान नहीं है। सत्य देश में जो खंड रचे गए हैं उन खंडों में अनंत दीप भी रचे गए हैं। अनंत सूरतें परम प्रकाश, तेजोपुंजमय, ज्ञानमय, चैतन्यमय स्वरूप में आनंद कर रही हैं। क्षीर सागर उजागर, जाकी शोभा अति आगर, ऐसो सुंदर सुखागर, प्रभु रचो निज धाम है। निज भक्तन के हेतु भगवंत, सुख सागर रचि, कीन्हो वहीं वास जाको, सर्व परिधाम है। जुदा जुदा दीपक में हंसन को वास दियो, करत है कलोल निस दिन, आठों याम है। जुदा जुदा दीपक में जुदा जुदा दीपन में हंसन को वास दियो, करत है कलोल निस दिन, आठों याम है। सत्य देश में सब सूरतें सतगुरु से मिली हुई है, जुदा नहीं है। किस प्रकार से मिली हुई है इसका हम एक उदाहरण देते हैं। जैसे अपना यह शरीर है, शरीर में अंग प्रत्यंग है, ये पैरों है, अंगुलियां हैं, ये भुजा है, ये पखुरा है। देश देश की भाषाओं में न्यारे न्यारे नाम है। ये सब अंग प्रत्यंग अपने शरीर में ही हैं। मतलब कि शरीर कह देने से सारों का ज्ञान हो जाता है। अंग प्रत्यंग का न्यारा न्यारा ज्ञान कराने के लिए उनका न्यारा न्यारा नाम लेना पड़ता है। हमने जो न्यारी न्यारी सूरतें बतलाई हैं वो सब कहने मात्र को ही न्यारी न्यारी हैं। वो उसी प्रकार न्यारी हैं जैसे हाथ में ये कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, अंगुष्ठ आदि अलग अलग 5 अंगुलियां हैं। लेकिन हाथ या शरीर कह देने से सारों का बोध हो जाता है। उसी प्रकार से वह मंडल है, वहाँ सभी सूरतें अपने स्वामी में रत हैं। कहने के लिए यहाँ की बोली और यहाँ के ज्ञान में समझाने के लिए हमने जुदा जुदा सूरतों को बयान किया। वहाँ की बातें और भेद हम ज़्यादा खोलते हैं तो और एक पर्दा सा पड़ता है, क्योंकि वहाँ की बातें कहने सुनने के बाहर की हैं। वहाँ मन, बुद्धि, वाणी की गम नहीं है। बस इतना समझ लें कि सत्य देश में आनंद ही आनंद है। वहीं से हम सब भाई बहनों की जीवात्मा
यानी सूरतें आई है। वहाँ सब सूरतें ही रहती है। वहाँ की रचना का नमूना या उदाहरण इस रचना में नहीं मिलता। वह प्रेम की रचना है। सभी सूरतें प्रेम स्वरूप हैं। किसी में कोई छल कपट या दुराव नहीं है। एक सूरत के जो उमंग व हिलोर उठती है, वही सब हंस सूरतों के भी उठती है। सूरतों में किसी तरह की मलिनता या स्थूलता नहीं है। वहाँ कोई शारीरिक मलिनता, मन, माया, इंद्रियां, सूक्ष्म कारण, स्थूल, महाकारण वगैरह कुछ भी नहीं है। कोई पर्दा नहीं है। वहाँ ऐन रूहानी निर्मल चैतन्यमयी रचना है। सद्गुरु दयाल।